मेरे भाइयों, इंसानियत एक ऐसी चीज़ है जो संगठन को मजबूत बनाती है। चूँकि हमारे संगठन के अंदर हर धर्म के लोग काम करते हैं, हर जाति के लोग काम करते हैं, सब मिलकर के जो एकजुटता का परिचय देते हैं, इसी का नाम है संगठन। अब आप सोचिए कि संगठन के अंदर सबसे पहले ईमानदारी होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। अगर संगठन के अंदर ये तीनों चीज़ बरकरार है तो मैं समझता हूँ कि संगठन के कोई भी सदस्य को किसी भी वक्त कोई भी ज़रूरी पड़ेगी तो सारा संगठन उसके लिए तैयार रहेगा। माय डियर फ्रेंड, मैं ये चाहूँगा कि कम समय में अच्छा रिजल्ट लेना है, उसके लिए मुझे तैयारी करना होगा। दिन को दिन नहीं समझना होगा, रात को रात नहीं समझना होगा और हर पल दौड़ना होगा, यानी भागना होगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है, फिर भी उसको भागना पड़ता है शिकार के लिए, और हिरन शेर का शिकार होता है, फिर भी उसको भागना पड़ता है जान बचाने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि एक जुटता का परिचय दीजिए और सबसे ज़्यादा हम लोग प्रॉपर्टी में काम करें, प्रॉपर्टी डीलर का काम करें, प्रॉपर्टी के अंदर अपने आप को पिरो दें, अपने अंदर को डुबो दें। क्योंकि अमीर बनने का बहुत बेहतर से बेहतर ये साधन है, आगे बढ़ने का बेहतर से बेहतर साधन है। क्योंकि मुझे पता है कि जो जितना कठिनाइयों के दौर से गुज़रता है इंसान, वो आने वाला समय में वो उतना ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। क्यों? समझिए कि ज़मीन एक ऐसी प्रोडक्ट है जो प्रकृति की दी हुई है, इसको कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। पर मनुष्य, हम लोग जो लोग भी हैं इंसान, अगर हम घर बनाते हैं तो पहला तल्ला के ऊपर दूसरा तल्ला भी बना सकते हैं, तीसरा तल्ला भी बना सकते हैं, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, मेरी औकात जहाँ तक है हम जा कर के उस घर को बना सकते हैं। मगर इतना जान लीजिए कि हम ज़मीन को नहीं बढ़ा सकते हैं। ज़मीन कोई रबर नहीं है जो घींच घींच करके बढ़ाते जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आप सबों को हर तरह से समझाना चाहता हूँ, हर तरह से बताना चाहता हूँ कि आप सब एकजुटता का परिचय दीजिए और अपनी भविष्य के लिए काम कीजिए, अपने सपने के लिए काम कीजिए, अपने बड़ा सोच के लिए काम कीजिए। अगर आपने बड़ा सोचना चालू कर दिया तो आपका बड़ा काम होना भी चालू हो जाएगा। आपने अगर बड़ी बड़ी चीज़ को अपनाने की सपना देखना चालू कर दिए तो वो सपना आपका हकीकत में बदल कर के ही रहेगा। क्योंकि जो इंसान जितना बड़ा सोच सकता है वो इंसान उतना बड़ा कर सकता है। क्योंकि हम लोग पीछे जाकर के इतिहास को देखें, इतिहास एक साक्षी है कि हमारे थॉमस एडिसन साहब
99 बार फेल कर गए, वो 1000 बार में वो सफल हुए, जो आज हमारे घर घर में लाइट जलती है। तो माय डियर फ्रेंड, आप सबको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कंपनी के कदम से कदम मिला करके चलने की ज़रूरत है, अपने संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है, अपने टीम को लेकर के चलने की ज़रूरत है। जिसने अपने टीम को खून और पसीने से सींचा है, वो आज जो है महीने का 10 लाख और 20 लाख रुपए भी बना रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा अपने ओर से आप सबों को कि आप सब अपने भविष्य के प्रति जागिए, अपने बाल बच्चों के प्रति जागिए, अपने बाल बच्चों को भविष्य बनाने के लिए जागिए। अब सोने का वक्त नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि जो सोया सो खोया और जागा सो पाया। तो अब जागने का वक्त आ गया है, सोने का वक्त ख़त्म हो गया है। हम सब मिल कर के एक संकल्प लें कि किसी भी स्थिति में हम सबको प्लॉट बेचने का कार्य करेंगे, फ्लैट बेचने का कार्य करेंगे। हम सब की कंपनी जो है फ्लैट बेचने के लिए कंपनी के पास काफ़ी फ्लैट का व्यवस्था वो करेगी। अभी हमारे पास 1000 फ्लैट है, अगर 1000 फ्लैट बेच देते हैं तो फिर आगे व्यवस्था करेगी। हमारे पास अभी नियर अबाउट 10 प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट हम अभी 2 प्रोजेक्ट को मुख्य रूप से बेचने का काम कर रहे हैं। हमारा पहला प्रोजेक्ट जो है वो गोल्डन पैलेस है, दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो हमारा मगध रेसिडेंसी है। खासियत दोनों प्रोजेक्ट का अलग अलग है। एक प्रोजेक्ट तो है जो आप पैसा जमा कीजिए और 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, रजिस्ट्री करवा लीजिए। एक प्रोजेक्ट हमारा मगध रेसिडेंसी है जो 30 महीने का समय दिया है, इंस्टॉलमेंट बनाई है कंपनी 3000 रुपये का। अब आप सोचिए कि 3000 रुपया में कहीं प्रॉपर्टी मिलता है? सोचिए 30 महीना का कहीं टाइम मिलता है? आप कहीं भी ज़मीन लेंगे तो मुश्किल से 6 महीना का टाइम मिलता है, 30 महीने का टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि 30 महीना में प्रॉपर्टी का रेट काफ़ी से काफ़ी बढ़ जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगा, ये दावे के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप सब उठिए, जागिए और अमीरी की ओर एक कदम बढ़ाइए। क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिस प्रॉपर्टी के लिए हमारे भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, चाचा भतीजा में झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, मर्डर की नौबत आ जाती है। तो मेरे दोस्त, मैं यही कहूँगा कि आप सब अपनी मेहनत से लोगों को समझाइए, अपनी मेहनत से उस कैटेगरी के लोगों को बीच में जाइए जो लोग प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। और आपकी प्रोडक्ट जो है जानदार है, शानदार है, चहुमुखी विकास का है। क्यों कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कभी एक्सपायरी डेट नहीं आ सकता आपके प्रोडक्ट का। आपका प्रोडक्ट जो है कभी सेकंड हैंड नहीं हो सकता। आपका प्रोडक्ट का कभी रेट नहीं घट सकता। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि आप सब जागिए और अपने भविष्य के लिए भागिए। क्योंकि अगर आप जाग जाएंगे और अपने भविष्य के लिए भागना चालू कर देंगे तो सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ करके आना चालू कर देगी। सफलता आपको पाँव छूनेगी। सफलता वो चीज़ है, सफलता जो है स्त्रीलिंग शब्द है, कंपनी स्त्रीलिंग शब्द है, वर्कर पुल्लिंग शब्द है, हम लोग पुरुष पुल्लिंग शब्द है।
तो मैं ये कहना चाहूँगा, स्त्रियों का स्वभाव होता है पुरुष से नहीं, उसकी पुरुषार्थ से प्यार करना। कंपनियों का स्वभाव होता है उस पुरुष से नहीं, उसके अंदर जो टीम की ताकत है, संगठन की ताकत है, कंपनी उससे प्यार करती है। माय डियर फ्रेंड, मैं आप सबों को यही कहना चाहूँगा कि समय बहुत कम बचा हुआ है। कम समय में हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे और इतने नहीं, हम सबको ले करके चलेंगे। हमारे बीच में कार्य करने वाले लोग हैं कौन? निम्न वर्गीय लोग हैं, मध्य वर्गीय लोग हैं और 10% उच्च वर्गीय लोग हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोग समझिए कि सबको रुपया चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, नौजवान हो या फिर मेरे जैसा उम्रदराज आदमी हो, सबको रुपया चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपने लाइफ को बदल लीजिए, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो ज़बरदस्त है। आप सुधारिए, डे बाय डे आगे बढ़ने का काम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके जो सीनियर मार्केटर हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको नीचे गिरा दें। आपके सीनियर मार्केटर सदैव आपको ऊंचा उठाने के प्रयास करते हैं, अपने जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि ये मेरे जैसा मेरा कार्यकर्ता बन जाएगा तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे जैसा 5 वर्कर को भी हम बना लेते हैं, और 5 वर्कर अगर 1-1 लाख रुपया कमाता है माय डियर फ्रेंड, और पाँचों हमें 25-25 हज़ार भी कमा करके देते हैं, तो आप समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड कि वो लोग को घर में 1-1 लाख रुपया जा रहा है, बट हमारे घर में 2.5 लाख रुपया आ रहा है। सोचिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, प्रेशर नहीं करता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जो भी काम करें बिल्कुल ज़बरदस्त ढंग से करें, लोगों को बीच में करें, लोगों को पूरा का पूरा विश्वास दिला करके करें। क्योंकि क्या है, हमारी सनसिटी कंपनी का जो टैग लाइन है, ये टैग लाइन है विश्वासी परंपरा है। और आज तक 13 साल के दरमियान कंपनी ने अपनी मर्यादा को झुकने नहीं दिया है। 13 साल के दरमियान कंपनी ने किसी की स्थिति में मैच्योरिटी को फेल नहीं करने दिया है, उसने दिया है। स्थिति गड़बड़ाई, काफ़ी गड़बड़ाई थी, बट कंपनी जहां है वो स्थिति में खड़ी रही। हमारे मिस्टर संजय कुमार मौर्य साहब को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी काबिलियत को इस कोरोना काल में दिखाया, इस नोटबंदी काल में दिखाया, इस जीएसटी काल में दिखाया, और अब ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप जिस जगह पे हैं बहुत अच्छे जगह पे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। थोड़ा सा और उसमें चार्मिंग डालिए, थोड़ा सा और एनर्जी डालिए, थोड़ा सा और दिमाग को लगाइए, क्योंकि आपको मुझे एक याद आ रहा है कि इंसान को जब आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है। मुझे एक बात याद आ रहा है, हमारे जमशेद जी टाटा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम कर गए जो दुनिया उनको सलाम करती है। आप समझिए कि जमशेद जी टाटा जब कंपनी के ऑपरेटर, इंजीनियर, जितने भी मिस्त्री, सबको बुला करके उन्होंने मीटिंग करवाई, और मीटिंग कराने के बाद बताया उन्होंने कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो बशर्ते आप एक संगठन में रहो। तो उन्होंने बताया कि हमने क्या किया, हमने बहुत कुछ ज़्यादा नहीं किया, लेकिन हमने एक ही काम किया कि लोगों को संगठन बना करके और
इंजीनियरों से इंजीनियर का दिमाग लिया, मिस्त्री से मिस्त्रियों का दिमाग लिया, ऑपरेटर से ऑपरेटरों का दिमाग लिया और सबको मिला करके एक जार में रख करके पूरा रगड़ दिया। और रगड़ने के बाद जब हमने टोटी खोला तो खाली रुपया ही रुपया गिरना शुरू हुआ। अब सोचिए कि जिसके पास रुपया होता है माय डियर फ्रेंड, उसको हर लोग चाहते हैं। जिनके पास रुपया नहीं होता है उनको कोई नहीं चाहते हैं। आप सोचिए कि आप जिस जगह पे हैं बहुत अच्छे जगह पे हैं, आप जिस जगह पे कार्यरत हैं अच्छे जगह पे कार्यरत हैं, क्योंकि आपने अभी तक 13 साल के दरमियान माय डियर फ्रेंड हजारों बेटी की शादी करवा दिया इस संस्था के द्वारा। आपने हजारों लोगों का घर बनवा दिया इस संस्था के द्वारा। आप बहुत सारे लोग को कार एक्सीडेंट करा दिया इस संस्था के द्वारा। आप लोगों ने बहुत सारे एंड्रॉयड मोबाइल दिलवा दिया इस संस्था के द्वारा। आप सोचिए कि आप जो चाहते हैं वो चीज़ कंपनी देती है, क्योंकि आप किसी भी स्थिति में चाहने के लिए तैयार रहिए। मैं ये मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सच्चाई बात से अवगत करा रहा हूँ। आज हमारी कंपनी का 13 साल का इतिहास है। आने वाला समय में जितनी लंबा चलेंगे इतिहास बनता चला जाएगा। और अभी तो हजारों बेटियां के शादी करवाए हैं, आने वाला समय में लाखों बेटियां के शादी कराएंगे। इतने नहीं माय डियर फ्रेंड, हमारे पास वुमेन फास्ट एक एनजीओ है जिसके द्वारा हम अभी सोच रहे हैं, कंपनी प्लानिंग ला रही है जो बहुत लोगों को कल्याण करेगी और ऐसे लोगों को कल्याण करेगी जो निसहाय हैं, जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, अपनी रोजी रोजगार के लिए कुछ काम नहीं कर सकते। उसके लिए कंपनी सदैव तैयार है। तो आप सोचिए कि कंपनी की सोच कितनी बड़ी है, मौर्य साहब की सोच कितनी बड़ी है। मैं बड़ाई नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ, मैं उनकी दिमाग को दाद देता हूँ, मैं उन संगठन बनाने के लिए मैं दाद देता हूँ। क्यों? कि इन्होंने जो कर्म किया है, जिस जगह से उठ करके इन्होंने कर्म किया है, वाकई काबिल तारीफ है माय डियर फ्रेंड, वाकई काबिल तारीफ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप सबों को कि आप लोग जो हैं किसी भी स्थिति में जो चीज़ कंपनी दिया है, जो क्लोजिंग करवा रही कंपनी, इस क्लोजिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के बाद उसका पूरा का पूरा बेनिफिट लीजिए। क्योंकि मैं क्या कह सकता हूँ, मैं आपके लिए बना हूँ। आप सबों को जहाँ भी आप बुलाते हैं मैं आने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो या फिर यूपी हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कहीं भी हम जाने के लिए तैयार हैं। हमारा जीवन इसीलिए लोगों को भला करने में मैं लगाना चाहता हूँ कि चूँकि मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं क्या लेकर के जाऊँगा, बस यही लेकर के जाऊँगा, आप सबकी यादें लेके जाऊँगा और कुछ यादें छोड़ करके जाऊँगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। अक्सर मैं ये कहा करता हूँ कि बॉल बहुत कम है, रन ज़्यादा बनाना है। यानी कहने का मतलब है कि आपकी समय कम है। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास समय है, अभी मैं तो 30 साल का हूँ, मेरे पास 30 साल समय है, ये भूल जाइए। कोई बोलता मैं 40 साल का हूँ, 60 साल, 20 साल, मेरे ये ऐसा कुछ समय नहीं है। जो वर्तमान है, वर्तमान को अगर आप सुधार कर लेते हैं तो आपका भविष्य सुधर जाएगा। अगर वर्तमान को संभाल लेते हैं तो भविष्य अपने आप संभल जाएगा। भूत की चिंता मत कीजिए, जो बीत गया सो बात गया। जीवन में एक सितारा था, मानो बेहद प्यारा था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब, मेरी कोई तैयारी नहीं होती है, लेकिन हम आप सब के बीच में आते हैं और आने के बाद लगता है कि आपसे मिला जुला हूँ और विशेष कुछ नहीं। हमने एक उदाहरण देकर के बताता हूँ कि हजारों कांटों के बीच में सुंदर सा गुलाब का फूल खिलता है। यानी क्या है, वो हजारों कांटों से लड़ता हुआ गुलाब का फूल ऊपर आता है। माय डियर फ्रेंड, आप सोचिए उस गुलाब को, कांटे को चाहने वाला
कोई विरला हो सकता है, नहीं तो 99% लोग नहीं हो सकते माय डियर फ्रेंड। लेकिन उसके ऊपर जो फूल है, फूल की जो महक है, उसको चाहने वाले एक नहीं, अनेक नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, माय डियर फ्रेंड करोड़ों करोड़ की संख्या में चाहने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब अपने भविष्य के प्रति जागरूक रहिए, अपने क्लोजिंग के प्रति जागरूक रहिए, अपने संगठन के प्रति जागरूक रहिए। अगर आपकी संगठन मजबूत रहेगी तो आप सदैव मजबूत रहेंगे। क्योंकि एक लाइन में बोलना चाहता हूं कि अगर आपकी संगठन में रुपया के बरसात हो गया माय डियर फ्रेंड, तो पता है आपके यहाँ रुपया का बाढ़ आ जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं काफ़ी खुश हूं और मैं इस व्यू से बना रहा हूं कि हमारे लोग को जगाना है। हमारे लोग अगर एक बार जाग गए तो उनकी किस्मत खुल जाएगी। बताइए साहब, प्रॉपर्टी बनाने के लिए मारा मारी हो रहा है। आपके घर के बगल में अगर ज़मीन बिक रहा है, उसके लिए आप 50,000 के जगह पर 1 लाख, 1 लाख के जगह पर 2 लाख, 2 लाख के जगह पर 5 लाख देने के लिए तैयार हैं। जबकि ना वहाँ कोई इंडस्ट्री है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई साधन है, सिर्फ और सिर्फ आप रहते हैं। और भी वहाँ के बना दीजिएगा तो किराया भी नहीं लगेगा, भाड़ा भी नहीं आएगा। वैसे स्थिति में लोग प्रॉपर्टी लेने के लिए मारा मारी करते हैं। भैया थोड़ा सा सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। देखिए तो अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आकर के देखिए, देखिए सामने क्या हो रहा है। कंफर्ट जोन से निकल के बाहर देखिए, लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ लोग चांद पर पहुँच गए और हम कहाँ के कहाँ पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ अटके हुए हैं। ये क्यों? ये सब किसकी बदौलत हुई? ये सब इंसान की सोच की बदौलत हुई। उसने सोचा, जितना बड़ा सोच सकता था उतना बड़ा सोचा। लोगों ने पंछी को देख करके हवाई जहाज का निर्माण कर दिया, लोग मछली के देख करके पनडुब्बी का निर्माण कर दिया, लोग सूरज को देख करके अपने जलना सीख लिया। जो सूरज जैसा जलेगा वही आगे चल करके आगे बढ़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय बहुत कम है, काम ज़्यादा है, इस पर ध्यान दे करके काम कीजिए। और मैं आज विशेष कुछ नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन चलते चलते एक बात जरूर कह देता हूँ, छोटी सी बात कि दाद देती है दौरा, गर्दी से एहतराम करती है, और राही राह चलना ना छोड़े तो मंजिलें झुक के सलाम करती है। माय डियर, आप लगे रहो, आप डटे रहो। आज नहीं तो कल आपको निश्चित रूप से कंपनी के अंदर एक अच्छा पौधान मिलने वाला है, अच्छा जगह मिलने वाला है। आप सच्चे मन से काम कीजिए। चूँकि इसीलिए तो मैं शुरू में बोला, ईमानदारी, वफादारी, समझदारी जिस इंसान के पास है, वो इंसान कहीं भी चला जाएगा, उसको हर जगह जगह मिल जाएगी, हर जगह पूजनीय होगा। तो आप सोचिए, बुद्धि की पूजा होती है, विवेक की पूजा होती है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि राजा के राज्य भर में पूजा होती है, लेकिन विद्वानों को हर जगह पे पूजा होती है, विद्याता की हर जगह पे पूजा होती है। आप सोचिए, आप जो नेट बना रहे हैं, मार्केट में कितनी बड़ी चीज़ है। सोचिए, आप लोग को एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जिस जिला में आप रहते हैं, उस जिला से बाहर जिला में भी आपका टीम है। अब एक नहीं, 4, 5, 10 जिला में होगा, 1, 2 राज्य में होगा। आप बताइए कि अगर वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं तो पूरा राज्य का अधिकारी हैं, लेकिन
वहाँ का जिला का कलेक्टर, जिला का अधिकारी हैं, लेकिन सोचिए माय डियर फ्रेंड कि आप नेटवर्क का मार्केटिंग करने के लिए चले हैं। अगर आपका जितना जिला में है उतना जिला का आप मालिक हैं, जितना राज्य में आपका टीम है उतना राज्य का मालिक है, उतना राज्य से पैसा आ रहा है आपको, उतना जिला से पैसा आ रहा है, आप अपनी मनोबल को क्यों नीचे गिरा रहे हैं? आप थोड़ा सा ठंडी सांस लीजिए, ठंडे दिल से सोचिए, आप आगे बढ़ने का काम कीजिए। कभी भी टीम के प्रति गुस्सा नहीं बरतिए, कभी टीम के प्रति ऐतराज नहीं कीजिए, नाराज नहीं होइए, क्योंकि अपने दिल को हर समय, दिमाग को ठंडा रखिए और शरीर को गर्म रखिए। अगर दिमाग ठंडा रहेगा तो अच्छी से अच्छी बात सोच पाएगा, शरीर गर्म रहेगा तो जहाँ नहीं जाना चाहिए वैसे जगह पे भी आपको पहुंचा देगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सिस्टम के पालन कीजिए और सिस्टम से चलिए। क्यों कि बनाने वाले ने लोहे को सिस्टम में ढाल दिया तो मोटरसाइकिल हो गया, लोहे को ढाल दिया तो ट्रेन हो गया, लोहे को ढाल दिया तो बस हो गया, लोहे को ढाल दिया तो साइकिल हो गया। तो आप सोचिए कि आप जितना बड़ा सिस्टम बना सकते हैं उतना बड़ा सिस्टम में चलिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब जो जहाँ हैं जैसे हैं, समय कम है, इसका सही सदुपयोग कर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एमएफए पकड़ा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ावा दीजिए। क्योंकि अभी क्या है, आप ब्रांच में बैठते हैं तो जाके ब्रांच में बैठिए, फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में बैठिए, आपका कोई टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। अभी सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए। मेरा प्रमोशन कैसे होगा, हमारे जूनियरों का प्रमोशन कैसे होगा, हमारे जूनियर कैसे एमएफए पकड़ेंगे। हम जूनियर के लिए काम करें, अपने लिए काम मत कीजिए, आप जूनियरों के लिए काम कीजिए। कंपनी अपने लिए काम नहीं करती है, कंपनी हम सब के लिए सिस्टम बना के काम करवाती है। लेकिन उसमें अगर कंपनी को फ़ायदा हो गया तो अलग बात है, लेकिन उससे कंपनी के फ़ायदा लेने से पहले हम लोग फ़ायदा लेते हैं, हम लोग उसका मज़ा लेते हैं, बाद में कंपनी के पास जाता है। तो मेरे दोस्त, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी सोच को बड़ा कीजिए, नज़रिए को बड़ा कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, समझदारी से काम कीजिए, वफादारी से काम कीजिए। कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि सफलता जो है वो मुस्कुरा कर आती है, सफलता हंस करके आती है, क्रोध करके नहीं आती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब आज के बाद अपने आप को जगा लीजिए, लोगों को जगा दीजिए और चलते रहिए, रुकने का नाम मत लीजिए, धीरे धीरे सही चलते रहिए और इस मुकाम पर आप पहुंच जाएंगे। मंजिल एक दिन में मंजिल नहीं मिलती है दोस्तों, लेकिन एक दिन निश्चित रूप से मंजिल मिलती है। मैं यही बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय सन सिटी, जय